बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत ही एक अहम बात आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी कि आपके भाई को भी थ्रेट्स आने लग गए हैं कि जी गोली मार दी जाएगी। किस बात पर? इस बात पर कि जी आज की जो वीडियो लगी है उस बात पर कि उस वीडियो को हटा लें। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं बेबा जी, उनको आज फोन आया है, ठीक है जी, और उसमें कहा गया है जी कि जो आज की आपकी वीडियो है इसको हटाएं, वरना आपका भाई तो बाहर निकलता ही है तो फिर हम कुछ कर लेंगे, गोली शोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल जनाब अली, मैं मुझसे बात करें, जिसने बात करनी, मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पर आए। ये मेरी घर की औरतों को धमकियां लगा रहे हो, ये कहाँ की मर्दानगी है? और ये जो लोग कर रहे हैं उनका आपको बखूबी अंदाजा है कि कौन ऐसी हरकतें करेगा और कौन ऐसी हरकतें नहीं करता, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। आज की वीडियो में क्या है आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। तो जनाब ये बात आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी, इस पे हम लोग कंप्लीट एक व्लॉग बनाएंगे। एक्चुअली मैंने जैसे पहले कहा, हम 2 दिन पीछे होते हैं, 2 व्लॉग मेरे लगे हुए हैं, तो इस 2 व्लॉग के बाद ही ये तफसीली व्लॉग बनाएंगे और बताएंगे कि जी क्या हुआ, किसने कॉल करवाई, कहां से कॉल आई, क्या हुआ, क्या मामला हुए। तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे। जूझ मजूझ टब्बर को समीना की हकीकत बताना महंगा पड़ गया। रिएक्शन वालों के बाद अब जूझ मजूझ टब्बर को जान से मारने की धमकियां, वीडियो डिलीट कर दी जाए। आखिर किसने दी ये धमकियां, किससे करवाई गई टेलीफोन कॉल, आज करेंगे इस पे तबसरा और बात करेंगे आशा पूर्णिरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला, एक और ड्रीम अपना पूरा कर बैठा और कितनी ख्वाहिशें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बताएगी। लोगों ने उसको डाइनिंग टेबल खरीदने का मशवरा दिया, आमना पीरनी ने भी उसको ऑनलाइन चेयर्स पसंद करवाई, पर ये क्या आशा पूंजी, आप अपनी माँ की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? आप अपनी माँ को रिएक्शन वालों के साथ थ्रेड क्यों करती हैं? हमारी तो आप कोई रिस्पेक्ट नहीं करती, हमारी तो तरबियत पे आपने उंगलियां उठा दी, पर अपनी तरबियत क्यों जाहिर करती हैं? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, टॉपिक की तरफ जाने से पहले सब उन बहनों को जवाब देना चाहती हूँ जो मुझे बार बार कमेंट करके पूछती हैं कि सिस्टर आप बहुत वीक हो गई हैं, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है या आपने वेट लूज किया। जी बिल्कुल, मैंने अपना वेट लूज किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस वेट थोड़ा सा लूज किया है, थोड़ा कह लें या बहुत ज्यादा कह लें, कितना लूज किया है, कितने मंथ में किया है और खाते पीते मैंने वेट लूज किया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी आप सब ने देखा हुआ है कि कितना मेरा वेट था और मैंने 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर कितना वेट कम किया। अगर ये जानना है तो आपने स्पेशल कमेंट लिखने हैं, फिर मैं एक इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, वो भी इस शर्त पे कि अगर आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे फिर अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे। चलें जी, ये तो मेरी बहनें जो परेशान हो रही थी ये उनके लिए था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपने बिल्कुल परेशानी हो ना, मैं बिल्कुल सेहतमंद हट्टी कटी हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने खुद वेट लूज किया। अब बात कर लेते हैं जी जूझ मजूझ टब्बर। जूझ मजूझ टब्बर जो है लकीर का फकीर बना हुआ था। बस एक बात बीच में काम की उन्होंने की, बाकी जितना भी उन्होंने चूरन बेचा ऑलरेडी जब से मरियम साईं की शादी हुई है यही चूरन बेचते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। जूझ मजूझ टब्बर के लिए वीडियो इसलिए बनती है,
सच बताया। अब आप कहेंगे कि सिस्टर आप कैसे कहती हैं सच बताया? जी सिस्टर, आपकी जब शादी के फंक्शन शुरू हुए थे, शॉपिंग शुरू हुई थी, तब से आपकी सोनू सिस्टर आपको रेगुलर बता रही थी। जिन्होंने नहीं देखा मेरी पुरानी वीडियो का विजिट करें, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं वाहिद वो रिएक्शन वाली थी जिसने कहा था ये शादी नहीं निभेगी, ये पाया तकमील तक नहीं जाएगी, ये शादी एक कंटेंट है। तो वो ही साबित हुई। 15 दिन के बाद मरियम साई अपने घर आ गई और किन शर्तों पे घर आई, क्या इल्जाम जूझ मजूद टब्बर पे लगाए, सब ने आपने उनकी जुबानी सुन लिए। उनको सच्चा मैं इसलिए कहूंगी कि एक बात जो समीना के साथ इन्होंने किया, उस पे जो उन्होंने स्टैंप लगाई, वो बिल्कुल हकीकत थी। अगर आप कहें कि आप तो 1 साल से समीना का लाभ जप रही थी, समीना की स्टोरी आप पब्लिक को बता रही थी, तो हो सकता है जूझ मजूद टब्बर ने भी आपसे सुन लिया तो बोल लिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर उन्होंने जो समीना की मां से माफी मांगी, अपनी गलती उन्होंने इतनी पब्लिक के सामने कहा कि मैं उस वक्त गलत थी, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। पर यहां मैं आपको कहती हूं कि बेबी चाची ने मुनाफकत से काम लिया। बेबी चाची ने उनकी सारी बातें सुनी भी, और बेबी चाची आशा पू, पिज्जा क्वीन, मरियम साई, आमना पीरनी की फेवर में उस वक्त क्यों डटी हुई थी? बहुत सारी मेरी बहनें ठीक डायरेक्ट उसी चीज पे, उसी पॉइंट पे पहुंची कि बेबी चाची को क्या लालच था। समीना अगर घर से चली जाती, समीना की डिवोर्स हो जाती, तो बेबी चाची को क्या लालच था? बेबी चाची उनके गुण उस वक्त क्यों गा रही थी? काफी बहनों ने बिल्कुल ठीक कमेंट किया। और बेबी चाची ने भी ये चैप्टर इतने धड़ल्ले से इसलिए क्लोज ना किया क्योंकि बेबी चाची की अपनी भी बदनामी होनी थी। पर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। बेबी चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये कह लें कि इबरत हासिल की जा सकती है इस मैसेज से कि दुनिया में जो बोया जाएगा वो यहाँ से काट कर ही वापस जाना है। तो बेबी चाची ने अपना बोया हुआ काटा। बेबी चाची ने समीना की मां से माफी मांगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम नहीं जानते कि समीना की मां माफ कर पाएंगी या नहीं, पर मैं तो यही कहूंगी कि आपकी बेटी का घर यानी गुजरांवाला की चिड़ी का घर बस रहा है, वो अपने घर में खुश है और अल्लाह ने दुनिया में ही आपको इंसाफ दिखाया। दुनिया में ही आपकी बेटी का जो मतलब इल्जाम थे, जिसकी लपेट में रिएक्शन वाले भी आ रहे थे, आखिर इनके रिश्तेदारों ने खुद वो भांडा फोड़ा। पर ये भांडा फोड़ना महंगा पड़ गया। हालांकि बेबी चाची ने, चाचू माजिद ने, हसन ने खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं की। हालांकि बातें अगर वो करने के आते तो ठीक उनका 15 से 16 किस्तों का सीरियल बन जाना था, पर उन्होंने बिल्कुल यहाँ मुनाफकत से काम लिया और गोल मोल करके उस बात पे स्टैंप लगाई। पर ये गोल मोल बात बताने से भी बेचारों की जान पे बन आई। बिल्कुल बहन भाइयों, जैसे पहले सोनू की दुनिया को थ्रेड कॉल्स करवाई गई, सोनू की दुनिया के चैनल को नुकसान पहुंचाने की आशा पू ने कोशिश की, फिर आशा पू के बाद आमना पीरनी ने अली मदर्स को जान से मारने की धमकी दी और उसके चैनल को, अगर हमारे चैनल को कुछ होता है तो आपको पता है वो पंजाबियों की मिसाल है ना खेडांगे ते ना खेडन दांगे। बीबी यूट्यूब ते बहने ते स्ट्राइकां दा भी पता है, काउंटर दा भी पता है ते रिपोर्टां दा भी पता है कि किवें वजदियां ने। हमें तो छोटे छोटे चैनलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके जो ड्रीम है ना, कोई 5 साल का, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का ड्रीम हाउस जो बन रहे हैं, आप लोग बहुत नुकसान में रहेंगे। बेहतर यही है कि अब रिएक्शन वालों की जान छोड़ के ना अपने कंटेंट पे नजरसानी करें, रिश्तों की तज़ील करना बंद करें, रिश्तों का मजाक उड़ाना, प्रॉपर्टी लेना, उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी, ये सब खत्म करके तो अपने कंटेंट पे ध्यान दें और अपने कंटेंट को निखारने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोगों के साथ दुश्मनी नहीं, सिर्फ हमें इख्तलाफात हैं। आपके फेक कंटेंट से आप खुद रिश्तों की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर उसका सारा नजला जुकाम आप रिएक्शन वालों पे फेंकते हैं। पर आप रिएक्शन वालों तक नहीं रहे। चाचू का आपने स्टार्ट में क्लिप सुन लिया जी, चाचू को वो वीडियो डिलीट करने का कहा जा रहा है जिसमें समीना की मां से माफी मांगी गई। हालांकि उन्होंने खुल के कोई बात नहीं की, पर कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अंदर की बात सामने आ गई। खुद घर वालों ने, नवे जवाई राजा के घर वालों ने स्टैंप इस पे लगा दी और बेबी चाची मौका पे मौजूद थी। इनके लिए यही डूब मरने का मकाम है। पर चाचू माजिद कहाँ डरने वाले हैं भाई, वो भी प्योर लोरिये हैं, अंदरूने शहर में रहते हैं।
उनको पता था ये काम होगा। जब उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अपने भतीजे की भेजी उस वक्त तो एक्शन ना आया। हाँ, हकीकत जब सामने आई तो एक्शन आया। लॉजिक होगा उनकी बात पे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं पूरी इस टॉपिक पे प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊंगा। आपने सुन लिया होगा। तो ये है जी जोकर टब्बर की हकीकत। सच कड़वा होता है, सच निगला नहीं जाता, पर जिन्होंने उगला है उनको वापस निकलने के इशारे किए जा रहे हैं और थ्रेड कॉल्स करवाई जा रही हैं। अब आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि क्या ये अब चक्कर बनता है। ये तो फिर बात वही होगी ना, कंटेंट खेला जा रहा है, रहता बखेरा जा रहा है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं आशा पून नीरे गूं गूं का मलबा कल फिर फंसी हुई टी शर्ट में अपनी फुल लुक दिखाई और आपके लिए स्पेशल एक ही लिपस्टिक आई शेडो, एक स्टिक को चिक्स पे यूज किया गया और लिप्स पे यूज किया गया। इतना मेकअप नहीं करती, बस लोगों को फुल लुक दिखानी थी, इसलिए थोड़ा फेस ठीक किया गया और हमारे औरतों के रंगीले को ठंड भी लग गई। और मुझे समझ नहीं आई कि पुलाव के ऊपर पूरे 10 मिनट जिन्होंने माँ बेटी ने खर्च कर दिए। कभी गर्म कर लेते हैं, कभी जलेबी चाय पी लेते हैं, कभी बिस्कुट ले आओ, कभी टिस्कुट ले आओ, कभी ये करके 10 मिनट किचन में इधर उधर घुमा घूम के फिर यहाँ मैं आयशा जी से कहूंगी कि क्या आपके पास अपना कंटेंट खत्म हो गया है? अगर हम रिएक्शन वाली ना हो तो आपका 20 से 22 मिनट का या आधे घंटे का व्लॉग कैसे बने? आपकी मदर कहती हैं पिज्जा क्वीन साहबा कि मैं ना मोबाइल यूज करती हूँ, ना मुझे कमेंट पढ़ने आते हैं। और बिल्कुल आंटी जी ठीक कह रही होगी, वो सादा वक्तों की औरत है, उनको अब मोबाइलों से क्या लेना देना। पर आशा पूंजी नीरा गूं जी, जो आप अम्मा को लुक दिखाते हो और रंगीला बन के उनके सामने आते जाते हो, आपको शर्म नहीं आती कि आप कहते हो अम्मी ये खाना है, अब फिर लोग कहेंगे आप खाने के लिए चल पड़ी, जो कोई बुलाता है उधर खाना चलता है, आप खाने पड़ जाती हो। आप ये शर्म नहीं आती? अपनी माँ को खुद जलील करती हो, फिर बाहर वालों से उम्मीद रखती हो कि तुम्हारी माँ के लिए तमीज से बात की जाए। अगर तुम किसी वीडियो में हमारा जिक्र ना करो, कंटेंट कंप्लीट नहीं ना होता। बस ये है, फिर एक हाथ दो एक हाथ लो, गिव एंड टेक का जमाना है। तुम भी हमारा नाम लेके कमाती हो, हम भी तुम्हारे कंटेंट पे रिव्यू देके डॉलर ही कमाने हैं ना। व्यूज तो सबको चाहिए। हम कब कहते हैं कि हम व्यूजों के लिए नहीं कर रहे, पर हम कुछ हकीकतें भी सामने रखते हैं। जो अंदर खाते रिश्तों की तहजील होती है ना, जो आप लोग बैक पर्दा करते हो, वो हम पर्दे पे लाके दिखाते हो। और जिसकी अब गवाही आपके ने जवाई राजा, आपके ने जीजा जी दे चुके हैं, जिनको आप थ्रेड कॉल्स करवा रही हैं, जिनको आप धमकियां लगवा रही हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, पर माजिद ने कहा है कि मैं प्रूफ के साथ पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो भाई जब वो कहते हैं कि हम प्रूफ के साथ वीडियो बनाएंगे तो वो बनाते जरूर हैं। अब डाइनिंग टेबल आ गया, एक और ड्रीम पूरा हो गया। बहुत देर की हमारे रंगीले की ख्वाहिश थी और उसने वो ख्वाहिश पूरी कर ली। फिर आमना पीरनी की कॉल आई, उसको भी वो सीटें दिखाई गई। अब एक ख्वाहिश है LCD लेने की और दूसरी ख्वाहिश है उम्रा करने की, पर पिज्जा क्वीन इमोशनल हो गई। उनको था कि अब पैसे सेव करो, सारे बिलाल के घर में पैसे ना लगाओ। यही कहने का मतलब था ना आंटी जी। आंटी जी आपने बिल्कुल समझदारी के साथ बात की, क्योंकि जो नई आईडी गर्दिश कर रही है ना, मेरे चैनल पे आप जाके जो कमेंट पढ़े ना, अगर आपके कान साई साई करने पड़े, आपके कन्नों में से रंगीले का धुआं निकल जाए, क्योंकि लोग समीना बिलाल के लिए जो आके लिख रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि समीना को दुनिया में इंसाफ मिला। एक दफा जरूर वो कमेंट पढ़े। मैं चाहती तो लगा सकती थी, पर मैंने कहा मेरे चैनल पे पढ़े हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है लगाने की। तो जी LCD के बाद और उम्रे की ख्वाहिश पर पिज्जा क्वीन को फिक्र है, क्योंकि सबको पता है अभी एक दफा बिलाल के घर का रोला पड़ना है और बहुत जोर से रोला पड़ना है। तो आयशा जी आपकी मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं, सेविंग करें, फिर सोफे डाइनिंग किथे रखोगे हैं? अली का तो घर इतना बड़ा नहीं हैगा। बहरहाल जी अनमोल की बर्थडे आ गई, स्टेटस लग गए, रीलें बन गई। हमारी तरफ से भी अनमोल को हैप्पी बर्थडे, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे
और लंबी उम्र दे और अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। पर आशा पू ने जो कहा कि हमने एमरजेंसी कितने जाना है बादू फिर खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा, तो उधर जाना था। अब बर्थडे वाला व्लॉग भी आएगा और यकीनन उस पर भी हमारा रिव्यू आएगा। पर एक व्लॉग मोमना मिसनी अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी रिव्यू करूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।